अच्छा हमने ये सुना है कि जब इंडिया में ईद आती है तो वहाँ पर हिंदू भी मुसलमानों के साथ ईद मनाते हैं। इज इट ट्रू? पता चलता है कि वो वहाँ के मुसलमानों की बहुत केयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के बहुत खुशी है। मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड किए हैं। उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं दिल्ली के बीच में। Obviously it's true और mostly Hindus are invited in like Eid parties and वो all. भी नया जोड़ा पहन के मेहंदी लगा के आते हैं। गरारे वरारे सही। हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं और इवन के आप देखें जरा किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी। लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया ने सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई है इस बात उनके प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ये बड़े एंटी मुसलमान हैं, ये मुसलमानों के हुकूकों का ख्याल रखते हैं। अब देख के क्या लगे कि हुकूकों का ख्याल रखा जा रहा है। बेशक मुस्लिम इंडियन देख रहे हैं या कोई भी हिंदू देख रहे हैं, बस प्यार करें, हमें तो बहुत प्यार है इंडिया। स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए कायदा पैकेज लेके आए वो एक स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा या अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने ये कोई छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में, ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली हैं, जिन्हें प्रॉपर डिजर्व किया जाता है, उन्हें ये गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। नरेंद्र मोदी जो कि कह लें कि सौगातें मोदी देते हुए दिखाई दिए हैं भाई इंडियन मुस्लिम्स को, अनप्रिविलेज्ड मुस्लिम्स को, स्पेशली 32 लाख कह लें कि किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, शलवार कमीजें दी गई हैं मुस्लिम्स को, ना सिर्फ मुस्लिम्स को बल्कि सिखों की और क्रिश्चियंस की भी काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, वैसे मीडिया से उम्मीद नहीं थी लेकिन उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कह रहे थे कि उम्मीद नहीं थी, उम्मीद क्यों नहीं थी? उम्मीद क्यों नहीं थी क्योंकि वो मतलब कि शुरू से उन्होंने हमारे साथ बड़ा दुश्मनी जुल्म सितम किया है। हाँ, जुल्म सितम किया है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है उन्हें ऐसा किया। पता चलता है कि वो वहाँ के मुसलमानों की बहुत केयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई थी। ऐसे ही करते रहे तो ऐसे। ईद का मौका है, ईद उल फित्र है और खुशियाँ बांटने का ही काम होना चाहिए। जी, हम लोगों ईद हमें सबको मिलाती है, दुश्मनियों को बुलाती है, तो अच्छी बात है हम सारे मिल के रहे, इंडियंस पाकिस्तानीज, लड़ाई भूल जाएं। आपको लगता है कैसा हो सकता है? क्रिकेट में ही ऐसा हाल हो जाता है, क्रिकेट में इतनी लड़ाई हो जाती है, क्रिकेट में जंग छिड़ जाती है, क्रिकेट में जान पे खेल जाती है। दूसरी टीम जीत जाए तो पहली टीम रोने लग जाती है। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया ने सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई है इस बात उनके प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ये बड़े एंटी मुसलमान हैं, ये मुसलमानों के हुकूकों का ख्याल रखते हैं। अब देख के क्या लगे कि हुकूकों का ख्याल रखा जा रहा है पूरा। उनको भी किसी ने फोर्स ही किया होगा, हुकूमत वगैरह बाकी पीछे होगी, अवाम ने कहा होगा। अवाम में मुसलमान अब ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में मुसलमान तो हैं ही, तो उनके ऊपर एक प्रेशर शायद हुआ होगा कि हेल्प करनी है, तो शायद मुझे लगता है इसलिए किया होगा उन लोगों ने हेल्प। इंडियन गर्ल हैं और कोलकाता से पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है। लास्ट टाइम अवाम ने कहा था हम कैसे मान लें आप इंडिया से, कोई ऐसी राज बता दे जिससे हर कोई जान ले कि आप वाकई इंडिया से हैं। मैं हुई इंडिया से, मुझे लगती हूँ इंडिया की है। एक्चुअली मैं बंगाली ब्यूटी हूँ। अच्छा, आपको बंगाली बोलनी आती है? हाँ। अच्छा, बंगाली में ये बोल दो कि मैं पाकिस्तान में अपनी ईद मना रही हूँ, बहुत जल्द इंडिया आने वाली हूँ, इसको बोले बंगाली में। बोले ताकि बिलीव आए ना। आमर कोलकाता अनेक भालोबाशी। भालोबाशी। और ईद मुबारक को कैसे बोलते हैं? ईद मुबारक आचे। ईद मुबारक आचे, जबरदस्त। अब पता चल गया होगा। अब इन्हें बोलो कि अब आपको यकीन आ गया कि आई एम फ्रॉम इंडिया। या आपको यकीन आ गया मैं इंडिया से हूँ? कोलकाता में वाली लैंग्वेज में बोले ना। मुझे इतनी बंगाली नहीं आती। अच्छा चलो, इतनी नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के जब मुसलमान ईद मनाते हैं
तो ज़रा आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है वहाँ पे कैसे ईद मनाई जाती है। वहाँ पर भी ऐसे ही ईद मनाई जाती है। ईद जहाँ भी हो बस सब मिलकर मनाते हैं ईद। कैसे वहाँ पे चांद रात में किस तरह, यहाँ पे देखिए हर तरफ स्टॉल लगे हुए हैं, मेहंदी के, चूड़ियों के, खुस्सों के, ज्वेलरी के, लड़कियाँ मैचिंग अपनी कर रही हैं, सुबह पहनी है, तो वहाँ का एक स्ट्रक्चर अगर आप खींचती है तो कैसा होता है? आप मुझे देखकर जज कर सकते हैं कि वहाँ पर भी कैसे ईद मनाया जा सकता है। बड़ी दिल वाली है। तैयार हो करें खूब एकदम बिल्कुल। आप अच्छे से। बताएं। और एक और बड़ी चीज आपको बताता हूँ, देखें चोर साहब, अपने कैमरामैन को आप बताएं कि हमारे बाजार की एक बार रौनक दिखाएं। पाकिस्तान के बाजार की रौनक है, पाकिस्तान में आज चांद मेन रात बाजार है, है ये। ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का टॉप का बाजार है। ठीक है। अब मैं आपके कैमरामैन को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ हाँ। जो मेरे दोस्तों ने हिंदुस्तान से मुझे सेंड किए हैं। ठीक है। उसमें मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हाँ। हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, अच्छा। लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, ठीक। हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई तलवार नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं लेके खड़ा हुआ उनके लिए। सब अमन और पीस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चांद रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, आगे पिछले साल चले जाएं, उससे पिछले साल चले जाएं, तो हमारे मीडिया पे ईद के दिनों में बड़ी खबरें ये चलती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होना शुरू हो गया जी, उनके नमाजें जो है इबादत पे पाबंदी लगा दी, ये हो गया वो हो गया। और यार, ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातें आपको बताई, उनके बाजार की बातें बताई हैं। आप आए योगी आदित्यनाथ के ऊपर, हाँ। उन्होंने पता है एक बहुत बड़ा चैलेंज किया है मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को हम देंगे, सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी मुसलमानों को हम देंगे, हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। देखें, उनका वजीर आजम, उनका सीएम और उनके एक्टर्स देख लें आप, हिंदू, तमिलनाडु के एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, वो प्रॉपर मुसलमानों से अफ्तारियां कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में जा रहे हैं, टोपियां पहनी हुई हैं। तो ये वही तो हिंदू हैं जिन्हें कहते हैं बड़े खतरनाक हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुश्मन। आपकी क्या राय है? पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो सौगातें मोदी वो दे रहे हैं, लेकिन देखें वो मोदी का, तो मैं तो यही कहूँगा कि उधर के जो मुस्लिम हैं उनको भी पूरी तरह ये राइट होना चाहिए और उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो भी एक, जैसे हम लोग पाकिस्तान में आज़ाद हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, हम जहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाहर नमाज़ पढ़ते हैं, हम एक फ्रीडम हासिल है, ठीक है, उधर के मुस्लिम को भी ये फ्रीडम हासिल होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लानत है मोदी पे। बिल्कुल सर, आपकी बात से लास्ट क्वेश्चन यही करूंगी मैं कि जो लोग कहते हैं कि मोदी काफ़ी ज़्यादा कट्टर हिंदू नज़र आता है, तो वहाँ पर जब उसने एक स्टेप की इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? एक्चुअली उनका तो, मोदी का तो आपको पता ही है कि शुरू से ही वो थोड़ा सा एंटी मुस्लिम रहे हैं। बट थोड़ी बहुत चीज़ें बीच में थोड़ी सही हुई थी, बट अभी वैसे ही चल रहा है वो अपनी चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर हम मिल के देखें तो पाकिस्तान को और इंडिया को मिल के चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए, ताकि आपस में लोग मिल सकें। मैं ख़ुद मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, हम लोग हिंदू और क्रिश्चियन सबके साथ काम करते हैं, हम लोग वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं देखते। बट ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया में है तो ये सब चीज़ें चल रही है। ठीक है। इधर आबिद भाई एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर की आपने बात कर दी, चीफ मिनिस्टर की बात कर दी, उनके एक्टर्स की बात कर दी, पूरी दुनिया में उनका क्या इमेज गया? सॉफ्ट इमेज गया या नहीं कि भाई सेकुलर कंट्री जो वो कहते हैं हम हैं, तो पूरी दुनिया फिर इसी चीजों से मानेगी, अगर मानेगी ना कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम मिलके रह रहे हैं, कोई ईद हो या शबरात हो या कोई मतलब कोई भी त्यौहार हो मुसलमानों का या हिंदुओं का, ये मिलके सेलिब्रेट करते और हैं। यार आप ये देखो चोई साहब, ये मिलके तो सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है। देखें, एक ही इलाके में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है और हर चीज, गुरुद्वारा भी है उधर ही। ठीक है। लेकिन उधर आप कभी भी गुजर के देख लीजिए, कोई झगड़ा नहीं होता। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जुम्मा भी हमारा आया रमजान का, और हिंदुओं का भी कोई त्यौहार था उसके बीच में, तो मैंने वो वीडियो देखी कि वो मुसलमानों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इतने पीस और मोहब्बत से वो लोग रह रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में आप जाके देख लें, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सेवियां भी दे रहे हैं, एक दूसरे की ईद भी मना रहे हैं, त्यौहार भी मना रहे हैं। अब दौर बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया की वजह से, एजुकेशन की वजह से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है वही बात जो हम 3 साल से कर रहे हैं, क्या ह्यूमैनिटी फर्स्ट, लोगों को समझ आ रही है। पाकिस्तान में ईद के पहला दिन तो माँ बाप के घर, दूसरा दिन ससुराल के घर, तीसरा दिन दोस्तों के साथ, तो इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ये तो बिल्कुल पहला दिन तो माँ बाप के ही साथ मनाते हैं, दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ, और थर्ड डे ईद मिलन पार्टी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये सुना है
कि जब इंडिया में ईद आती है तो वहाँ पर हिंदू भी मुसलमानों के साथ ईद मनाते हैं, इज इट ट्रू? Obviously, it's true. और mostly Hindus are invited in like Eid parties and वो all. भी नया जोड़ा पहन के मेहंदी लगा के आते हैं। गरारे वरारे सही वहाँ पे सही प्रॉपर ड्रेसअप कर वो लोग आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके हिंदू फ्रेंड्स क्या आपके घर से ईद वाले दिन खाना पसंद करते हैं कि भाई ये पकाओ और हम आ रहे हैं? वो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिरयानी और शीर कोरमा तो होना ही होता है बिल्कुल। शीर कौरमा हमारी रिवायती डिश है, इसके बगैर हमारी ईद नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सवैयों। कोई पैगाम दो, जो भारत से हमारे इंडियन मुस्लिम हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान ईद मना रही है, तो क्या पैगाम दोगे? पैगाम तो बस यही है कि रिलीजन कुछ नहीं होता, सारे इंसान हैं और इंसान इंसानों के मदद करें, प्यार करें। हाँ। बेशक मुस्लिम इंडियन देख रहे हैं या कोई भी हिंदू देख रहे हैं, बस प्यार करें। हमें तो बहुत प्यार है इंडिया से, पता नहीं इनको क्यों होता है कि पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानी वैसे। वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपने कहा कि इंडियंस उनको लगता है कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा हाँ। ऑब्वियसली आधे लोग यहाँ से उनको नफरत करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं, हेट वगैरह पॉलिटिक्स की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से। हाँ। लेकिन दिल में सब प्यार ही करते हैं। ठीक है, तो आप इंडिया को क्या पैगाम दे रहे हो कि आपसे प्यार करें? हाँ जी। मेरे से नहीं, पाकिस्तान से। अच्छा।